ओम शांति। आज 24 जून 2022 है और आज मम्मा डे है। आज हम हमारी मीठी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती यज्ञ माता उनके द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य मम्मा की मुरली सुनेंगे और इस मुरली की डेट है 15/12/1963। मुरली की हेडलाइन है कर्म ही सुख और दुख का कारण है। ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं। ज़रूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसकी प्रारब्ध दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है। तो सुख और दुख का संबंध हो गया है कर्म से। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे। कई ऐसे समझते हैं कि जो किस्मत में होगा इसलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं। ये तो ऐसे हो गया जैसे किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है, इसलिए कह देते हैं कि जो किस्मत में होगा। लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किस्मत भी किसने बनाई। ये मम्मा समझा रही कि कई बार कहते हैं मेरे कर्म ही ऐसे हैं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। तो किस्मत का कनेक्शन कर्मों से है और किस्मत जो है वो भगवान ने नहीं बना करके भेजी है। परमात्मा तो सर्वात्माओं के पिता हैं, वो किसी को ज़्यादा किसको कम ऐसे तो नहीं करेंगे। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि मैं आकर के तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्मों को करने की विधि बताता हूँ। उन कर्मों से तुम अपने भाग्य को बनाते हो। ये दुख व सुख जो मनुष्य भोगता है, उस दुख सुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। जो करनी सो भरनी, ये तो कॉमन। जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। गीता में भी वर्णन है कि जीव आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। नहीं, जीव आत्मा अपना शत्रु और अपना मित्र है। इसलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता, दुख और सुख करने वाला खुद मनुष्य हुआ। तो ये बात स्पष्ट है कि दुख सुख का रिस्पॉन्सिबल मनुष्य खुद अपने आप है। इसलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी किसी की अकाले मृत्यु भी हो जाती है तो भी दुख होता है। तो समझते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उसी वेग में, जोश में आकर भगवान को भी गाली देने लग पड़ते हैं। अभी तुम्हारे आगे ये जो बातें आई हैं, ये किया किसने? ये अकाले मृत्यु जो आया, ये जो रोग के रूप में दुख आया, क्या ये भगवान ने किया? ये जो लड़ाई झगड़े संसार के जितने भी दुख के कारण हैं, क्या वो सब भगवान ने किए? अरे भगवान जिसको कहते हैं दुख हरता सुख करता, इसलिए तो जब कोई भी दुख आता है तो उनको याद करते हैं। शरीर को रोग लगता है तो भी कहते हैं हे भगवान। दुख में उनको ही याद करते हैं। अगर उसी ने दिया है तो जो दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए? तो मम्मा ने पूछा बताओ। भला ये भी तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है उसके लिए तो ये कह भी नहीं सकते कि ये दुख उसने दिया। देखिए, ये मनुष्य जो है भोलेपन में परमात्मा को दोषी ठहराता है कि सुख और दुख वो देते हैं। परमात्मा की तो महिमा है दुख हरता सुख करता। वो दुख क्यों देने लगे? वो तो सुख देंगे ना बच्चों को। लेकिन अपनी कमजोरी ना देख करके प्रभु को दोषी ठहरा देते हैं। एक मैं और दूसरा मेरा रचता, बस दो ही चीज़ें हैं ना। एक मैं उनकी रचना या उनकी संतान कहो और दूसरा है बाप। तो या बाप रिस्पॉन्सिबल है या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो मुझे दिखाई ऐसे पड़ता है जैसे उस
रचता ने ही मुझे दुख दिया है। अंदर से लगता भी है कि वो तो मेरा सुख दाता है। जैसे सुख के लिए सहारा मांगते हैं कि हे भगवान ये दुख दूर करना, भगवान मेरी आयु बड़ी करना। देखो आयु के लिए भी मांगते हैं, तो आयु की भी, दुख की भी, शरीर के रोग की भी, और जो भी लड़ाई झगड़े, कोई भी ऐसा अशांति का कारण आता है तो भगवान से मांगते हैं। फिर बाबा ने कहा कि किसी भी बात में जब दुख या कष्ट होता है तो कष्ट में याद भी उसे करते हैं और उनसे मांग भी उससे करते हैं। जब उससे ही मांग करते हैं तो ज़रूर वो उसका दाता है और वही हमको सुख देने वाला है। फिर मामा ने कहा कोई भी बात होती है तो मुख से निकलता है ओ माय गॉड। भले कोई जाने न जाने कि वो गॉड कौन है, क्या है, पर मुख से निकलता ज़रूर है। तो ये भी समझने की बात है कि आखिर भी हम जिसको याद करते हैं, क्या उनका हमारे इन सभी दुखों से कोई कनेक्शन है? क्या वो दुख का दाता है या उनका कनेक्शन सुख देने से है? बाबा मामा कह रही हैं कि कुछ भी होता है तो परमात्मा को ही याद करते हैं, मुख से यही निकलता है। अगर परमात्मा सुख दाता है तो ज़रूर आत्मा फील करती, तब तो मुख से ऐसा निकलता है ना, तब तो उसको पुकारते हैं ना। तो जिस चीज़ के लिए मैं निमित्त हूँ और मैं ही दुख में दुखी होता हूँ और पैदा भी मैं अपने से अपने आप करता हूँ, तो ये देखो कितनी बेसमझी है। जिस चीज़ से छुटकारा चाहते हैं वो चीज़ मैं अपने लिए खुद ही बनाता हूँ। आश्चर्य की बात है ना। मनुष्य चाहता नहीं है कि फिर दुख बनता जाता है, तो ज़रूर वो कोई बात से अनजान है, बेसमझ है। तो जिस बात का पता नहीं लगता उसका पहले पता निकालना चाहिए ना। तो ज़रूर मुझे कुछ नॉलेज, समझ होनी चाहिए, तो इसी समझ की पहली खोज करनी चाहिए। फिर मामा ने कहा, कहते फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, क्या करें? गृहस्थ धंधा आदि संभालें या ये करें वो करें, क्या करें? इसलिए वो देखते संभालते हुए भी उसमें दुखी हुए पड़े। अब जबकि मैंने ही मेरा मेरा कह के ये दुख का रूप बना दिया है, उसको दुख के रूप में लाया है, तो पहले उसकी खोज होनी चाहिए। बनाने के पहले उसकी जानकारी रखनी चाहिए कि ये चीज़ बनाकर मैं दुखी होता हूँ, उसका कारण क्या है। इस जानकारी के लिए यहाँ बताया जाता है कि जिन चीज़ों को तुमने मेरी समझा है, यही दुख का कारण है। मम्मा स्पष्ट करें कि मैं और मेरापन ये दुख का कारण है। जहाँ पे मेरापन आता है तो वो अटैचमेंट की बात आ जाती है, पॉजेसिव होने की बात आ जाती है। तो जब वो चीज़ हमसे छूटती है तो हमको दुख होता है। तो वो मम्मा एक्सप्लेन कर रही है कि यही दुख का कारण है। दुख मिटाने का इलाज क्या है वो भी जीवन के लिए जानना बड़ा आवश्यक है, परंतु जानते हुए भी कहते हैं क्या करें, वो भी जीवन के लिए जानना बड़ा आवश्यक है। जानते हुए कहते हैं क्या करें, कैसे करें, क्या अपना गृहस्थ व्यवहार छोड़ दें? तो आश्चर्य लगता है कि देखो मनुष्य की बुद्धि जो समझ मिलते भी उसे धारण नहीं कर पाते। फिर मामा ने कहा कि क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं? वो आकर समझो, देखो हम इतनी ऑफर करते हैं तो भी आश्चर्य है। देखो ये सुनते भी बेचारे कहते हैं शायद बस यही चलना है। इसको कहा जाता है अहो मम माया। एकदम माया पकड़ कर बैठी है, यानी अपने आप को नहीं समझते कि मैं ज्ञान सुन के अपने कर्मों को श्रेष्ठ तो बनाऊं। मम्मा कहती है आश्चर्य लगता है तो माया के ऊपर आता है कि माया तुम कैसी हो जो कि बाबा के बच्चों को भी तुम समेट लेती हो। बाप कहते हैं बच्चे मैं आया ही हूँ तुम्हारे दुख हरने, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसे कर्म करना सिखलाऊंगा जिससे तुम्हारे दुख
नष्ट हो जाएं। सिर्फ मैं तो जो सिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसको समझ करके वो पुरुषार्थ करो जिससे दुख नष्ट हो जाए। तुम्हारे ही दुख नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ, जिसको धारण कर लो, क्योंकि तेरी चीज़ है ना। परंतु कई तो बेचारे ऐसे कारण देते हैं जैसे हम कोई भगवान के ऊपर मेहरबानी करते हैं। अभी भी जब हम किसी को कुछ बड़े मुश्किल से सुनते हैं कई बार, तो मम्मा ने कहा, कई फिर कहते हैं कि समय मिल गया तो कर लेंगे। अरे भाई, खिलाना पिलाना ये सब जो बातें हैं उसी कर्म से बनाए हुए खाते में ही तो तुम मूंझ पड़े हो, उसमें ही तो दुखी हो। जबकि एक तरफ कहते हो कि दुख से छूटें और दूसरी तरफ इन सब दुखों से छूटने का रास्ता खुद बाप समझा रहे हैं, तो भी देखो कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। इसी प्रकार माया इन 5 विकारों को कहा जाता है, परंतु मनुष्य बेचारे फिर धन संपत्ति को माया समझ लेते हैं। ये मम्मा एक्सप्लेन करती हैं कि धन संपत्ति को माया नहीं कहा जाता, माया 5 विकारों को कहा जाता है। इसके लिए थोड़ा टाइम तो देना होगा, दुखों को नाश करने की विधि सीखनी होगी। इसके लिए कहते हैं बार बार आओ, कुछ समझो, परंतु ऐसे नहीं यहाँ से सुना और बाहर गए फिर बात खत्म। कई फिर कह देते हैं ये तो बड़े या बूढ़ों का काम है, क्या जीवन बनाना ये बूढ़ों को ही ज़रूरी है। बूढ़ा तो वो हुआ जो उल्टी सीढ़ी चढ़ जाते हैं फिर देख करके उतरते हैं, उससे तो क्यों नहीं सीढ़ी चढ़ने से पहले ही समझ जाएं कि हमको जीवन कैसे चलानी है। इसलिए उन्हों को राय देंगे, इन बातों को समझ करके अपने जीवन में दुख की जो जड़ है, दुख का जो कारण है, उसको मिटाने का पूरा यत्न करना चाहिए। तो ये मम्मा ने हम बच्चों को कर्मों की गुह्य गति बताई। आज का वरदान है बाबा का, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन का मज़ा जीवन मुक्त स्थिति में है। जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है, उनकी आँख सिवाय बाप के और कहाँ भी डूब नहीं सकती। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं हो सकते। देह संबंध पदार्थ व संस्कारों में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता। वे कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। और स्लोगन है, सच्चा सेवाधारी वो है जो निमित्त और निर्माण है। सेवा में नम्रता होती है और जो सेवाधारी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सच्चा सेवाधारी वही है जो स्वयं को एक निमित्त आत्मा समझता है कि ये पुण्य कर्म के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया, और निर्माण, नम्र, हम्बल। तो ये थे आज मम्मा के मधुर महावाक्य। यदि आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न है जिसका आप स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम इन प्रश्नों को प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।